एक तितली की कहानी। एक बार की बात है, एक खूबसूरत तितली थी जिसका नाम था रंगीन पंख। यह तितली अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जानी जाती थी। यह तितली एक बड़े पेड़ के नीचे के फूलों पर बैठकर मधुपान कर रही थी। तभी एक छोटा लड़का उस पेड़ के पास आया। लड़के ने तितली को देखा और बहुत खुश हुआ। उसने तितली को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तितली ने लड़के का हाथ देखकर डर गई। यह तुरंत उड़ गई और एक दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गई। लड़का भी तितली के पीछे पीछे भागा। तितली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती रही और लड़का भी उसके पीछे पीछे भागता रहा। अचानक तितली एक फूल पर बैठ गई। लड़का भी उसी फूल के पास आ गया और तितली को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तितली ने लड़के के हाथ को देखा और सोचा कि अब तो यह पकड़ी गई। तभी लड़के की माँ ने उसे आवाज़ दी। लड़का अपनी माँ की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ा। तितली ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, उठकर दूर जा बैठी। लड़का भी तितली के पीछे पीछे भागा, लेकिन वह तितली को नहीं पकड़ पाया। तितली एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रही। यह तितली को बहुत मज़ा आ रहा था। यह सोच रही थी कि अगर यह लड़का इसे पकड़ लेता तो यह कभी उड़ नहीं पाती। तितली एक फूल पर बैठी और सोचने लगी कि जीवन में खुश रहना सबसे ज़रूरी है। अगर हम खुश हैं तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जीवन में जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। तितली ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। यह अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ गई। यह तितली को बहुत खुश हो रही थी। यह सोच रही थी कि अब दुनिया भर में घूमेंगी और जीवन का आनंद लेगी। इस कहानी की सीख, जीवन में खुश रहना सबसे ज़रूरी है। अगर हम खुश हैं तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जीवन में जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटी सी तितली थी जिसका नाम था मीरा। मीरा एक खूबसूरत तितली थी जिसके पंखों पर चमकीले रंगों की धारियाँ थीं। मीरा एक छोटे से बगीचे में रहती थी जहाँ वह फूलों से रस पीकर अपना जीवन बिताती थी। एक दिन मीरा बगीचे में उड़ रही थी, तभी उसे एक पतंग दिखाई दी। पतंग बहुत ही सुंदर थी और मीरा उसे देखकर मोहित हो गई। पतंग आसमान में ऊंची ऊंची उड़ रही थी और मीरा उसे फौरन ही उड़ना सीखना चाहती थी। मीरा ने पतंगबाजी के बारे में अपने दोस्तों से पूछा। उसके दोस्त ने उसे बताया कि पतंग उड़ने के लिए एक पतंग, एक डोर और एक चकरी की ज़रूरत होती है। मीरा ने अपने दोस्तों की मदद से एक पतंग बनाई और एक डोर और चकरी खरीद ली। अगले दिन मीरा बगीचे में गई और पतंग उड़ने की कोशिश करने लगी। उसने चकरी को पतंग की डोर में बांध दिया और फिर पतंग को हवा में उड़ाने लगी। शुरुआत में मीरा को पतंग उड़ाना मुश्किल लगा, लेकिन वह हार नहीं मानी। उसने बार बार कोशिश किया। आखिरकार उसे पतंग उड़ाना सीखने में सफलता मिल गई। मीरा बहुत खुश हो गई। वह अब आसमान में ऊंची ऊंची उड़ सकती थी और दुनिया को नए सिरों से देख सकती थी। वह पतंग उड़ाते हुए पूरे बगीचे में घूमती थी और आसमां के पेड़ों और फूलों को देखती थी। एक दिन मीरा पतंग उड़ाते हुए एक दूर के जंगल में चले गई। जंगल बहुत ही खूबसूरत था और मीरा को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। वह पतंग उड़ाते हुए जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। बच्चा रो रहा था और उसकी पतंगें ज़मीन पर गिर गई थी। मीरा ने बच्चों की पतंग उड़ाई और उसे वापस दे दिया।
बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने मीरा को थैंक्स कहा। मीरा को अच्छा लगा कि उसने बच्चे की मदद की थी। उसने सोचा कि पतंग उड़ाना सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने का भी एक तरीका है। मीरा ने पतंग उड़ाना जारी रखा और वह एक बेहतरीन पतंगबाज बन गई। वह अपने दोस्तों और परिवारों के साथ पतंग उड़ाती थी और उन्हें भी पतंग उड़ाना सिखाती थी। इस कहानी की सीख, मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हैं। अंत में यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी खुश महसूस करते हैं। एक मेहनती किसान। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था और अपनी फसलों को उगाने के लिए अपना पूरा समय देता था। किसान के पास एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। वह अपने परिवार को खुश रखने के लिए हमेशा मेहनत करता था। एक दिन एक बड़ा सूखा पड़ा। किसान के खेतों में पानी सूख गया और उसकी फसलें नष्ट हो गई। किसान बहुत परेशान हो गया। वह नहीं जानता था कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। किसान ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने खेतों में फिर से फसल बोई। वह दिन रात मेहनत करता रहा और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें अच्छी तरह से उग आई और उसे एक अच्छी फसल मिली। किसान ने अपने फसलों को बेचा और उससे जो पैसे मिले उससे अपने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनवाया। वह अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है। इस कहानी की सीख, किसान की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भले ही मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसान हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारे लिए भोजन उगाते हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। हमें उनके काम की सराहना करनी चाहिए।